नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी 2.5 में। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चित स्थल और प्रमुख ऑपरेशन अभियान को देखते हैं, जो बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो इसी वीडियो में हम लोग इन दोनों टॉपिक को कवर करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग सीधे प्रश्नों को शुरू करते हैं। आइए सीधे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग चर्चित स्थल का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश होगा, तो यह स्पेन होगा। और इस पुस्तक मेले का आयोजन कब किया जाएगा? तो 31 जनवरी से 12 फरवरी 2023 के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा, जो कि अब तक हो चुका है। ठीक है, इसका आयोजन अब तक कंप्लीट हो चुका है, इसे ध्यान रखिएगा। 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश स्पेन है और इसका आयोजन 31 जनवरी से लेकर 12 फरवरी 2023 के मध्य आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह अहमदाबाद में किया गया है। गुजरात के अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया है। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह हुगली, धारवाड़, कर्नाटक में। इस महोत्सव की थीम विकसित युवा विकसित भारत है। महाराष्ट्र की पहली ई कोर्ट कौन बनी है? तो महाराष्ट्र की पहली ई कोर्ट उस्मानाबाद जिला अदालत बनी है। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो लखनऊ में। ध्यान दीजिएगा, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है? तो तासीगंग, हिमाचल प्रदेश में। विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है? तो तासीगंज, हिमाचल प्रदेश में। तासीगंग मतदान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो किन्नौर में स्थित है। और तासीगंग मतदान केंद्र कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 15,256 फीट की ऊंचाई पर। विश्व का सबसे बड़ा दुर्गा पूजा पंडाल कहाँ बनाया गया था? तो यह लखनऊ में बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में विश्व का सबसे बड़ा दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया था। गिनीज बुक में प्रवेश के लिए नामित यह कितनी फीट लंबा था? कितना फीट लंबा है? तो यह 136 फीट। नेक्स्ट देखते हैं, वन्यजीव गैलरी अरण्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। सीमा सुरक्षा बल में पहली ऊंट सवारी महिला स्क्वाड को तैनात किया गया है, तो भारत पाकिस्तान सीमा पर राजस्थान और गुजरात में। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा ऐतिहासिक राजपथ का नाम बदलकर रखा गया है, तो इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा ऐतिहासिक राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। नागरिक सेवाओं के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण दैट इज नालसा के केंद्र का उद्घाटन किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो दिल्ली में किया गया है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? तो तमिलनाडु में। किस देश में AR रहमान के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया? तो कनाडा में। कनाडा में मार्खम शहर में AR नाम पर सड़क का नाम रखा गया है। महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह नागपुर में किया जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में पहला दिव्यांग पार्क नागपुर में स्थापित किया जाएगा। राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो जयपुर में। राजस्थान के जयपुर में राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन हुआ है। पांडुरंग खानखोजे और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमाओं का अनावरण किस देश में किया गया? तो मैक्सिको में किया गया है। किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंशियल पुलिस कलर प्रदान किया गया? तो तमिलनाडु पुलिस के। देश में कहाँ राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान के नवनिर्मित सैटेलाइट संस्थान का निर्माण किया जा रहा है? तो यह गाजियाबाद में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में देश का राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान के नवनिर्मित सैटेलाइट संस्थान का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली जलवायु परिवर्तन शिक्षण प्रयोगशाला कहाँ खोली गई? तो बिहार के पटना में। ध्यान दीजिएगा, बिहार के पटना में भारत की पहली जलवायु परिवर्तन शिक्षण प्रयोगशाला खोली गई है। ठीक है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ स्थापित की जाएगी? तो कोलकाता में। यह किस नदी के नीचे स्थापित होगी? तो हुगली नदी पर। ठीक है, हुगली नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन को स्थापित किया जाएगा।
भारत की पहली AI आधारित लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो राजस्थान में किया गया है। 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो यह उत्तर प्रदेश बना है। ध्यान दीजिएगा, 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य हाल ही में उत्तर प्रदेश बना है। विश्व के नेक्स्ट देखते हैं, विश्व के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद तेलंगाना में। ध्यान दीजिएगा, विश्व के सबसे बड़े इनोवेशन कैंप टी हब 2.0 का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहाँ पर श्री कालिका माता मंदिर का उद्घाटन किया? तो गुजरात के पंचमहल में। भारत का पहला केंद्रीय रूप से वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल कहाँ शुरू हुआ है? तो यह बेंगलुरु, कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत का पहला केंद्रीय रूप से वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल का शुरुआत हुआ है। योग कार्यक्रम योग प्रभा कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये सफदरगंज हवाई अड्डा नई दिल्ली में। अगला है, एशिया का सबसे बड़ा एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग और कॉमिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह बेंगलुरु, कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, हम लोग चर्चित स्थल से संबंधित सभी प्रश्न कंप्लीट कर लिए। आइए अब हम लोग ऑपरेशन और अभियान से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। चलिए इन प्रश्नों को हम लोग शुरू करते हैं। जिंदगी एक्सप्रेस नामक अंगदान अभियान #पास इट ऑन किसके द्वारा चलाया गया? तो यह एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा, एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा जिंदगी एक्सप्रेस नामक अंगदान अभियान चलाया गया है। ठीक है। चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 प्रारंभ किया? तो त्रिपुरा में। ध्यान दीजिएगा, चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 प्रारंभ किया है? तो यह त्रिपुरा में किया है। मिशन का लक्ष्य क्या है? तो इस मिशन का लक्ष्य आगामी त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में 90% से अधिक मतदान सुनिश्चित करना है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का ऑपरेशन गरुड़ संबंधित है? तो ऑपरेशन गरुड़ मादक पदार्थों के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को नष्ट करने से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न जरूर एग्जाम में आएगा, इससे ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का ऑपरेशन गरुड़ किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन गरुड़ मादक पदार्थों के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को नष्ट करने से संबंधित है। ऑपरेशन गरुड़ के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के सहयोगी हैं तो इंटरपोल और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो। हाल ही में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। किस वर्ष तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य है? तो वर्ष 2025 तक। इस अभियान के तहत किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो पोर्टल निश्चय 2.0 को लॉन्च किया गया है। भारतीय थल सेना द्वारा पर्वत प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में किया गया है। ध्यान दीजिएगा, यह भारतीय सेना द्वारा पर्वत प्रहार अभ्यास लद्दाख में आयोजित किया गया है। सुरक्षा मेरी जिंदगी, माफ़ करिएगा, सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी अभियान किसने प्रारंभ किया? तो यह राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम ने। पुनीत सागर अभियान का आयोजन किसने किया? तो राष्ट्रीय कैडेट कोर डेट इज एनसीसी ने। तो पुनीत सागर अभियान का आयोजन एनसीसी ने किया है। इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? तो इसका आयोजन 30 मई से 5 जून 2022 तक। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामानों को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो यह मिशन अमानत लॉन्च किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस 100 दिवसीय पठन अभियान की शुरुआत की गई है? तो पढ़े भारत की। ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 100 दिवसीय पठन अभियान की शुरुआत की गई है, तो यह पढ़े भारत की अभियान की गई है। ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग चर्चित स्थल और प्रमुख ऑपरेशन अभियान को कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे संबंधित सम्मेलन और समारोह के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।